वेलकम टू KSIS एकेडमी। हम लोग वीडियो 2 देख रहे हैं जो कि BPSC मेंस पेपर 1 सेक्शन 2 पे। तो हम लोग रणनीति की बात कर रहे हैं कि 66 BPSC मेंस में हम लोग सेक्शन 2 पेपर 1 GS पेपर 1 का सेक्शन 2 करें तो कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग को कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि जितने भी क्वेश्चन आ जाएं। इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन आता है तो सारा क्वेश्चन हम लोग जो है भली भांति लिख पाएं। वी शुड राइट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। तो चलिए वे स्टार्ट। तो समान अध्ययन पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 और सेक्शन है आपका सेक्शन 2 खंड 2। ये टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं 5। इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन आता है। तो पहला आप देखेंगे कि जनरली इस 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है जो कि पॉलिटी से माने भारतीय राज व्यवस्था और करंट अफेयर्स को मिला के पूछा जाता है। देखिए कैसे। तो आप देखिए कि 53-55 BPSC 2012 में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल चेंज इन बिहार फ्रॉम 1991 कि 1991 के बाद बिहार में क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हुआ। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है। दूसरा देखिए 56-59 BPSC जो 2016 में हुआ था, ये पंचायती राज और समितियों पे, लोक समितियों पे ये सवाल था। तो ये पॉलिटी और चूंकि उस साल ये आपका ये चर्चा का विषय था तो इस पे ये क्वेश्चन है। 60-62 2019 में डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण जो था, जिसको कि आप नोटबंदी कहते हैं, वो उस पे था। और उस क्वेश्चन को डीमोनेटाइजेशन को या नोटबंदी को या विमुद्रीकरण को मिला दिया गया है कि बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा, क्योंकि बिहार में शराबबंदी था, लीकर बैन अनाउंस कर दिया गया था और उसके कारण बिहार का राजस्व पे भी फर्क पड़ा। तो बिहार पे क्या इसका प्रभाव पड़ा, इस पे आपका माने डीमोनेटाइजेशन और बिहार में जो राजनीतिक कदम उठाया गया था शराबबंदी का प्लस नोटबंदी का, दोनों को मिला के ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। 63वां BPSC में NRC डिस्प्यूट यानी कि सिटीजनशिप, भारत में नागरिकता और नागरिकता के आधार पे जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बना था उसके जो विवाद है उस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पॉलिटी प्लस करंट अफेयर जो चर्चित विषय है, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। 64वां BPSC और 65वां BPSC दोनों में ट्रेंड हम लोग बदलाव देखते हैं। ट्रेंड का हम लोग चेंज देखते हैं। ट्रेंड कहाँ चेंज हो गया, मतलब पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स ना पूछ के करंट अफेयर्स, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया का करंट अफेयर्स। इसको जरा स्पेसिफाई कर देते हैं कि पॉलिटी प्लस नेशनल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय मुद्दा, और नोटबंदी आपका बिहार का मुद्दा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया 64वां 65वां BPSC में हम लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, प्रयास करने के लिए, सफल प्रयास करने के लिए हम लोग को वो सेक्शन देखना है, वो टॉपिक देखना है जो पॉलिटी का हो, राज व्यवस्था से हो और जिसपे कि आपका करंट में उस पे चर्चा हो रहा है, विवाद हो रहा है या उसका कोई महत्व है। इट इज ऑफ सम नेशनल इंपॉर्टेंस, इट मे बी ऑफ इंपॉर्टेंस टू बिहार ऑल्सो। तो इस तरह का टॉपिक का लिस्ट बना के आपको पढ़ना चाहिए ताकि इस तरह का क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट कर सकें। दूसरा जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वो देखेंगे कि किसी साल सरकार का कोई योजना आया या सरकार की कोई कार्रवाई हुई, गवर्नमेंट कुछ एक्शन हुआ, उसके आधार पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
53-55 बीपीएससी 2012 में, हालांकि अब ट्रेंड चेंज कर गया है, 13th फाइनेंस कमीशन पे पूछा गया। और एक और क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछ दिया गया 2012 में कि बिहार का जो वित्तीय व्यवस्था है खराब क्यों है, ये इसकी उसकी बुरी हालत क्यों है। तो दो तरीके का क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछ दिया गया है, नंबर एक। दूसरा देखेंगे कि 56-59 बीपीएससी में 2019 में पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यानी जो सरकार का जो स्वास्थ्य प्रणाली है, उसके आधार पर क्वेश्चन था और उसमें एक टेल जोड़ दिया था, एक पूंछ जोड़ दिया गया था कि इसमें निजी व्यवस्था किस हद तक योगदान दे रही है। तो मिला के जो है गवर्नमेंट का स्कीम है पब्लिक हेल्थ सिस्टम, और इसमें निजी व्यवस्था प्राइवेट पार्टी कैसे योगदान दे रहा है, इस पे ये क्वेश्चन था। अब देखिए 60-62 में जो है 2019 में इस सेक्शन में जीएसटी पे, जीएसटी आपका गवर्नमेंट एक्शन है, सरकार की ये बिल है, सरकार का ये नया कानून आया था, तो जीएसटी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। 63वां-64वां बीपीएससी, 63वां-64वां बीपीएससी में इस जो है संदर्भ में, इस तरह के संदर्भ में क्वेश्चन नहीं था। लेकिन 65वां बीपीएससी, देखिए वीडियो नंबर 1 में भी ये हम लोग बात किए हैं कि 64वां-65वां बीपीएससी में थोड़ा सा सामाजिक और इकोनॉमिक जो है एंगल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हिस्ट्री में हम लोग देखें, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, किसान आंदोलन, हिस्ट्री में। अब करंट अफेयर्स में क्या कर दिया गया कि 65वां बीपीएससी में 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था आपका, लॉकडाउन से आपके भारत में क्या प्रभाव पड़ा सामाजिक और आर्थिक, और बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो है इस तरह का टॉपिक जो है लॉकडाउन, उसका सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट, आपका कोविड-19 उसका सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सब क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है आप लोग को तैयार करके रखना चाहिए। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन, तीसरा जो है जो सेक्शन 2 में, जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 में आता है, वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 53-55 बीपीएससी मेंस में 2012 में जो है डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। डब्ल्यूटीओ प्लस एग्रीकल्चर, माने सेक्टर स्पेसिफिक भी है ना, विश्व व्यापार संगठन, और उसके साथ उस पर कृषि पे उसका योगदान, उसका नियम, उसका प्रभाव पूछ दिया गया। तो डब्ल्यूटीओ खुद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 56-59 बीपीएससी में आपका क्लाइमेट चेंज पे, जलवायु परिवर्तन पे, खास करके यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का जो पहल है उस पे भारत सरकार कौन सा पहल बनाई है, नेशनल एक्शन प्लान है ना, राष्ट्र कार्य जो उनका योजना है, उस पे क्वेश्चन पूछा गया। और इसको बिहार से भी लिंक दिया गया कि बिहार में जलवायु परिवर्तन पे क्या क्या उपाय, समाधान या स्टेप्स उठाया जा रहा है। तो एक ही क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय यूएन का क्लाइमेट चेंज, किस तरह सारे विश्व वाले मिल रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स इसमें काम कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री, भारत का क्या क्या एक्शन प्लान है और बिहार का क्या एक्शन प्लान है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे इस तरह का है। अब देखिए 60-62 में क्वेश्चन पूछ दिया गया यूनाइटेड नेशंस पे, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक, ह्यूमन राइट्स है ना, मानव अधिकार और यूएन राइट्स, प्लस बिहार में आप जो है मानव अधिकार को बिहार सरकार कैसे उसको कार्यान्वित कर रही है, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो यूनाइटेड नेशंस प्लस ह्यूमन राइट्स। पिछले साल आया था 2016 में आया था यूनाइटेड नेशंस प्लस जलवायु परिवर्तन, और 2012 में आया था डब्ल्यूटीओ प्लस एग्रीकल्चर। अब आप देखेंगे 63वां 2019 बिम्स्टेक संस्था पे आया। 64वां बीपीएससी 2019 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र जो है टिकाऊ विकास जो है समाधान नेटवर्क पे ये क्वेश्चन था। और 64वां बीपीएससी में यूएन पे तो क्वेश्चन पूछा गया, यूएन एसडीएसएन पे क्वेश्चन पूछा गया।
ओआईसी पे भी क्वेश्चन पूछा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे भी क्वेश्चन पूछ दिया गया। माने एक तो यूएन पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, दूसरा ओआईसी पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, और ओआईसी में क्वेश्चन में यूएई और भारत का भी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर भी क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी हम लोग को मिलके पढ़ना चाहिए। और 65वां बीपीएससी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इस पे ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पूछ दिया गया। तो तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं इस सेक्शन में, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे आता है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि जो चौथा क्वेश्चन आता है, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे नहीं है, चौथा क्वेश्चन रहेगा हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे बदलाव कैसे कैसे होता है वो हम लोग को देखना है। तो पहला है कि 53-55 बीपीएससी मेंस में 2012 में इस सेक्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आपका 56-59 बीपीएससी 2016 में टेररिज्म पे, आतंकवाद पे, और कैसे देश इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, इस पे पूछा गया था। आतंकवाद, टेररिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए 60-62 2019 में जो पूछा गया है क्वेश्चन कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका का संबंध और इसमें यूएन का क्या योगदान है ना। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, तनाव है, टेंशन है, इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, इसका यदि समाधान है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र का क्या योगदान है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे क्वेश्चन पूछा गया। 63वां बीपीएससी मेंस 2019 थोड़ा सा ट्रेंड और डीप कर देता है। कहने का मतलब देखिए, इसमें आपको तीन क्वेश्चन है इस संदर्भ में, मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे 3 क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन क्या था कि इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद प्लस यूएन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय आपका आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म, इस पे आपको क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था आपका जो है रोहिंग्या क्राइसिस, जो रोहिंग्या के कारण जो विवाद पैदा हुआ, उसके कारण जो आपका एक संबंध में कड़वाहट आया, इस पे ये क्वेश्चन पूछा। और इस पे आपको इंडिया का रिलेशन म्यांमार के साथ, इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ, इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश के साथ, सारा आपको डिस्कस करना चाहिए। यानी कि भारत साउथ एशिया, भारत का रिलेशन साउथ एशिया में, भारत का रिलेशन अपने पड़ोसी देश के साथ, भारत का रिश्ता साउथ ईस्ट एशिया में, भारत का रिलेशन एशिया में, भारत का रिलेशन यूरोप के साथ, भारत का रिलेशन अमेरिका के साथ, भारत का रिलेशन अफ्रीका के साथ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अब देखिए 64वें बीपीएससी 2019 में जो है, अब जो है यूएनडीपी पे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपका ह्यूमन इंडेक्स पे है ना, मानव विकास सूचकांक पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। दूसरा क्वेश्चन इसी सेक्शन में था कि अफगानिस्तान और इंडिया भारत के बीच में जो व्यापार संबंध है उस पर क्वेश्चन पूछा गया, यानी भारत और पड़ोसी देश। और फिर इंडिया का भूटान और नेपाल के साथ रिलेशन, भारत का जो है पड़ोसी देश के साथ संबंध कह लीजिए ऐसे। और 65वें बीपीएससी में अब जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ अब पर्यावरण का सवाल भी आने लगा। पर्यावरण पे भी इस सेक्शन में जो कंसंट्रेशन बनता है, पहला ये है कि भाई कोविड-19 आया, कोविड-19 आया, उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ा, उस पर एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जा रहे हैं आवागमन, उस पर क्या फ़र्क पड़ा, इस पे 65वां बीपीएससी पे क्वेश्चन आया। दूसरा है कि आप देखेंगे अमेजॉन ब्राज़ील में आग लग जा रहा है ना, जिसको कि हम लोग अमेजॉन बर्न कहते हैं, या बुश फायर जैसा इंसिडेंट हुआ। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, वहाँ की स्थानीय परिस्थिति का क्या स्थिति था जिसके कारण इस तरह के आपदा
हुए, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी की तरफ से भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा। और तीसरा जो है आपका मिशन शक्ति, भारत का मिशन शक्ति है वो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो आपके मिसाइल पे रिलेटेड है, लेकिन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाए, इसको इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पारिस्थितिकी की अवधारणा से हम लोग को इसके दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, पर्यावरण दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा मिसाइल छोड़िएगा तो आपके अंतरिक्ष में, स्पेस में डेब्रिस हो जाता है, मलबा हो जाता है, कचरा हो जाता है, उसको कैसे आप हटाएंगे। तो ये सब जो है थोड़ा सा 65वां में हम लोग देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल, पर्यावरण जो है आपके करेंट अफेयर्स में भी आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह का जो है आप जो है इंडिया का रिलेशन, भारत प्लस पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया प्लस चाइना, इंडिया प्लस जापान, इंडिया प्लस भूटान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, फिर एशिया में भारत की क्या स्थिति है, पूरे वर्ल्ड में भारत की क्या स्थिति है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक क्राइसिस, ये सब यदि आप लिस्ट बना लेंगे तो सेक्शन 2 जो है आपका आराम से कवर हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन इसमें आता है और अच्छे से उसको लिखेंगे और अच्छे से पढ़े होंगे तो राइटिंग प्रैक्टिस करके आप अच्छे से उसको लिख सकेंगे। तो ये है बच्चों आपका सेक्शन 2। थैंक यू। वीडियो 2। थैंक यू।